गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने माइक्रो लेसन प्लान का फॉर्मेट देखा था। आज के क्लास में हम माइक्रो लेसन प्लान नंबर 1 देखते हैं। आज की जो स्किल है वो है इंट्रोड्यूसिंग द लेसन। चलिए, क्लास शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टीचर एजुकेशन एकेडमी को। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि हमने फॉर्मेट में बात करी थी, डेट, हम जैसा कि अपनी कॉपी में जो है डेट लिखेंगे, वैसे ही हम ब्लैक बोर्ड पर डेट डाल देंगे। सब्जेक्ट, डेट आज की उस दिन की डेट जिस दिन आप प्लान पढ़ाएंगे, तो आज की डेट है 15/5/2021, तो यही डाल देंगे। सब्जेक्ट साइंस, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है साइंस। टॉपिक, क्योंकि स्टूडेंट को अभी आपको टॉपिक नहीं बताना है, अभी हम बताएंगे कब टॉपिक आप यहाँ पे लिखेंगे। क्लास, ये 7th क्लास का प्लान है। पीरियड फर्स्ट ले लेते हैं। ड्यूरेशन, माइक्रो प्लान है तो 6 मिनट का होगा। जो आज की स्किल है वो है स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन। इस स्किल के बारे में आज हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, इसी पर बेस्ड हम लोग अपना जो है ये लेसन प्लान बना रहे हैं, माइक्रो लेसन प्लान। पहला जो है वो क्वेश्चन आस्क्ड अकॉर्डिंग टू द एज एंड क्लास ऑफ द स्टूडेंट, यानी जो भी क्वेश्चन हम पूछेंगे वो बच्चों की एज और क्लास के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा ना हो कि छठी क्लास का प्लान बना रहे हैं तो हम लोग 10वीं क्लास का हम लोग क्वेश्चंस करें, ऐसा नहीं होना है। क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। हम उसमें प्रीवियस नॉलेज को लेते हैं कि बच्चा पिछले क्लास में क्या सीख कर आया है, उसी पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चंस रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन, यानी जो क्वेश्चंस होंगे हमारे लेसन के ऑब्जेक्टिव्स को मैच करते हुए होने चाहिए। क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन सीक्वेंस, यानी जो भी क्वेश्चंस हो वो सीक्वेंस में हो। जब अभी हम प्लान देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे सीक्वेंस बन रहा है। क्वेश्चंस आस्क्ड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, यानी बहुत कम क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, अप्रोप्रिएट होने चाहिए, ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा हो जाए तो बच्चों में थकान आने लगेगी। ठीक है, फिर हम देखते हैं प्रीवियस नॉलेज। अब हमको क्या करना है, स्टूडेंट्स हैव जनरल नॉलेज अबाउट आवर प्लैनेट अर्थ। हमको बच्चों को बताना नहीं है कि कौन सा भी टॉपिक है टॉपिक, लेकिन जो भी हम पढ़ाएंगे वो बच्चों के पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज पर ही आधारित होना चाहिए। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि बच्चों को प्लैनेट अर्थ के बारे में जनरल नॉलेज है, थोड़ा बहुत ज्ञान है। अब आपका काम क्या है, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस आपको पूछना है, सीरियल नंबर, पीपल टीचर्स एक्टिविटी और ये पीपल रिस्पॉन्स। आपको क्या करना है, ऐसे कॉलम्स बना लेने हैं। पहला सीरियल नंबर, दूसरा पीपल टीचर्स एक्टिविटी, तीसरा है पीपल रिस्पॉन्स और फिर चौथा ये हो जाएगा हमारा कंपोनेंट्स। जो अभी हमने लिखे थे वो यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं। फिर आपको क्या करना है, क्लास में एंटर करते हुए आपको बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देने हैं जैसे टीचर्स देते हैं। फिर उसके बाद आपको जो है क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, विच प्लैनेट डू वी लिव, विच प्लैनेट डू वी लिव। तो आंसर क्या देंगे बच्चे, वी लिव ऑन प्लैनेट अर्थ। ठीक है, तो इसमें कंपोनेंट्स हम लोगों ने कौन से यूज़ किए हैं, 1 2 3 कंपोनेंट जो हम लोग ने लिखे थे। देखिए पहला कौन सा था, क्वेश्चन आस्क्ड अकॉर्डिंग टू एज एंड क्लास ऑफ द स्टूडेंट। दूसरा क्या था, क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। और तीसरा था क्वेश्चंस रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारे क्वेश्चंस हैं उसी तरफ जा रहे हैं। फिर दूसरा है वी लिव ऑन प्लैनेट अर्थ। अब देखते हैं, मैंने अर्थ से रिलेट करके मैंने दूसरा क्वेश्चन बनाया, विच गैस ऑन अर्थ कीप अस अलाइव। आंसर क्या आएगा, ऑक्सीजन गैस कीप अस अलाइव ऑन अर्थ। ठीक है, अब इसमें जो कंपोनेंट्स हैं हमारे 1 2 3, वही कंपोनेंट्स हम लोग ने यूज़ करे हैं। फिर यहाँ पर क्या आया, ऑक्सीजन। अब देखते हैं उसी ऑक्सीजन से हमने तीसरा क्वेश्चन बनाया, हु गिव्स अस ऑक्सीजन। तो बच्चों का आंसर क्या आएगा, प्लांट्स गिव्स अस ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसमें कंपोनेंट्स कौन से थे, 1 2 3, उसमें चौथा कंपोनेंट्स भी आ गया। देखते हैं चौथा, अब चौथा कंपोनेंट देखते हैं, क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन सीक्वेंस। देखिए हम लोग सीक्वेंस में ही चल रहे हैं। ठीक है, चौथा है विच गैस प्लांट्स टेक्स इन। तो प्लांट्स टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखिए सारे क्वेश्चन जो थे सीक्वेंस में हैं, हमने आंसर से ही हमने नेक्स्ट क्वेश्चन को हमने पुट किया है। ठीक है, प्लांट्स टेक्स इन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इसमें जो कंपोनेंट्स है 1 2 3 4 5, पाँचवा कौन सा था, क्वेश्चंस आर आस्क्ड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर देखेंगे
कि ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। 5वां क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन प्लांट्स। अब ये जो हमारा है, अब बच्चों को जो है जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो, क्योंकि बच्चों को उसके बारे में पता नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चंस का आंसर उनके लिए मुश्किल होगा। तो यहाँ हम देखेंगे कोई आंसर नहीं आएगा बच्चों की तरफ से, तो ये हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो गया और यही प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हमारा टॉपिक होना चाहिए। अब हम स्टेटमेंट ऑफ एम, जो हमारा हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं उद्देश्य कथन, वो बोलेंगे, क्योंकि कम से कम हम लोग जो है 10-15 सेकंड का पॉज लेंगे, आंसर आने का इंतज़ार करेंगे। जब आंसर नहीं आएगा तब हम देते हैं स्टेटमेंट ऑफ एम, प्लांट्स यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो सो टुडे वी विल नो समथिंग अबाउट फोटोसिंथेसिस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है, फोटोसिंथेसिस। अब आपको क्या करना है, अब ये जो हमने टॉपिक की जगह छोड़ी थी, अब आपको यहाँ पर टॉपिक का नाम लिखना है। क्या था हमारा टॉपिक, फोटोसिंथेसिस। अब आप उस टॉपिक का नाम लिखेंगे, मैंने लिख दिया फोटोसिंथेसिस, और भूलिएगा नहीं, फोटोसिंथेसिस को जो भी टॉपिक होगा उसको हम अंडरलाइन करते हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर। ठीक है, तो अब ये हमारा आज का टॉपिक हो गया। तो हमारा जो टॉपिक होगा वो हम स्टेटमेंट ऑफ एम से हम लोग उस टॉपिक को निकालेंगे। ये हमारा जो टॉपिक है वही हमारा प्रॉब्लमेटिक। कभी कभी ये आंसर आ जाता है, हो सकता है किसी बच्चे को, इंटेलिजेंट भी बच्चे होते हैं क्लास में, ये आंसर आ जाए, ठीक है, उसको शाबाश, वेरी गुड कह के उसको बिठा दीजिएगा और अपना स्टेटमेंट ऑफ एम आप ऐसे ही बोलिएगा। ठीक है, इतना हो जाने के बाद आप एक ऑब्जर्वेशन टेबल अपनी कॉपी में बनाइएगा और सीरियल नंबर 1 से 5 तक जो कंपोनेंट्स आपने शुरू में लिखे थे वही कंपोनेंट्स को ऐसे आप लिख दीजिएगा यहाँ पर। और एक रेटिंग स्केल बनाते हैं फ्रीक्वेंसी की, जो 1 से 5 तक के दिया जाता है। अगर बहुत अच्छा किसी बच्चे ने किया है तो उसको हम 5 पे राउंड ऑफ कर देते हैं। ठीक है, आप नहीं करेंगे, ये सुपरवाइज़र जो आपको ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ये कॉपी उनके पास होगी, वो उसको राउंड ऑफ कर देंगे। अगर उनको लगता है कि आपको परफॉर्मेंस पर 1 देना चाहिए तो वो 1 को राउंड ऑफ कर देंगे। इसी तरह से तीसरे पर हो सकता है कि उनको लगे कि 4 देना चाहिए, वो 4 दे देंगे, और फिर ऐसे ही करके 5 को वो रेट कर देंगे। और यहाँ पर हम नीचे लिख देंगे कि जो भी नंबर है उनका इंटरप्रिटेशन क्या है। 5 का मतलब वेरी गुड, 4 का मतलब गुड, 3 का मतलब सेटिस्फैक्ट्री और 2 का मतलब नॉट सेटिस्फैक्ट्री और 1 का मतलब होता है पुअर। ठीक है, और फिर उसके बाद आप सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट ये लिखकर आप ऐसे ही छोड़ देंगे। ये सुपरवाइज़र ही आपको सजेशन देंगे इम्प्रूवमेंट के लिए। उनको लगता है कि आपने सही पढ़ाया है तो वैसे ही वो सजेशन, अगर कुछ गड़बड़ हुआ है तो वो इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ सजेशन दे देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर हम सुपरवाइज़र सिग्नेचर होगी, यहाँ पर वो अपनी सिग्नेचर कर देंगे, आपका लेसन प्लान कंप्लीट हो जाएगा। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, ऐसे लिख के बस आपको छोड़ देना है, ये काम सुपरवाइज़र का है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, थैंक यू।